Very happy morning. Now I am going to show you the laws of thermodynamics. Why we are challenging the thermodynamics. In this video you can easily understand. मैं अभी आपको एक ऐसा वीडियो बना रहा हूं जिसके माध्यम से थर्मोडायनामिक्स लॉ 1, लॉ 2, लॉ 3, लॉ 4 इसके अंदर से इसको कैसे अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन कैसे होता है, ये लॉ क्यों काम नहीं करते हैं और ये लॉ गलत है, इसको साबित करने के लिए अभी ये वीडियो मैं बना रहा हूं। मैं इसके अंदर कोई लॉ नहीं है थर्मोडायनामिक्स। ये थर्मोडायनामिक्स लॉ केवल उस सिस्टम को लगे रहता है जिसके अंदर से प्रकृति से निकला हुआ जो ईंधन है उसके अंदर ये लॉ को आप रख सकते हैं। तो इसके अंदर भी अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस कर सकते हैं डिजाइन के अंदर, तो यहां पे भी ये लॉ अमल में नहीं हो सकता है, नहीं आता है। ठीक है, तो पहली बार आपसे मैं ये निवेदन करता हूं कि मेरी वीडियो को ध्यान से देखो और ध्यान से सुनो, और उसके बाद आप इस चीज को आप खुद समझ सकते हैं कि थर्मोडायनामिक्स लॉ कुछ है ही नहीं। ठीक है, अभी शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो पहले आते हैं हम डीजल जनरेटर सेट के अंदर। ये डीजल जनरेटर सेट है। तो ये डीजल जनरेटर सेट के अंदर यहां हमने डीजल इसके अंदर भर दिया है। तो इसके अंदर डीजल पूरा है, इसके अंदर डीजल देखो पूरा है। ठीक है, तो ये डीजल जब ये जनरेटर सेट चलता है तब ये डीजल का खर्चा होते रहता है और बिजली वापस निकलते रहता है। इसको अगर अपन निकालते हैं, इसको अगर अपन चलाते हैं, तो डीजल जनरेटर सेट के लिए अगर अपन ये इसको चलाते हैं तो आपका ये डीजल हर एक बार इसका एवरी नैनो सेकेंड के अंदर ये डीजल इसके अंदर फायर होगा, और इसके अंदर से जब ये गर्मी निकलती है और ये फायरिंग होता है और इसका पिस्टन चलता है, तब ये चल के आपका जनरेटर को चलाता है। तो इसका मतलब ये है कि पहले बिजली निकालने के लिए एकमात्र आपको याद रखना जरूरी है कि ये डीजल का जो बूंद है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसके अंदर जो डीजल है वो खत्म हो जाता है। तभी वो खत्म हो गया तभी आपका ये टंकी जो एम्प्टी हो जाता है, और बाद में आपका फिर ये चलने का रहता नहीं। तो जैसा ये डीजल का जो बूंद, एक एक बूंद अगर डिस्ट्रॉय होता है तो धुआं के रूप के अंदर बाहर निकल जाता है और ये जनरेटर चलने लगता है। जैसा इसके ऊपर लोड लगता है तब इसका धुआं और भी ज्यादा हो जाता है, और इसके साथ साथ जो है आपको इसका जो बूंद है वो खत्म होते जाएंगे और वापस डिब्बा जो डीजल भरा हुआ जो डिब्बा है वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये चीज आपको दिखाना चाहते हैं कि देखो अभी हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा हमने कॉटन वेस्ट लिया है, ये कॉटन वेस्ट है। ये कॉटन वेस्ट को अभी हम लोग क्या करते हैं कि डीजल का जो नीचे जो है ये चीज को हम अभी पहुंचवाते हैं। इसको हमने पौंचा लगा दिया और इस चीज को लेके अभी हम इसको लगाते हैं कि देखते हैं कि वापस ये वही रूप के अंदर रहता है, वही सिद्धांत के अंदर रहता है, जलने के बाद यह राख हो जाता है। इसका रूप को अभी अपन देखते हैं। तो इसको जलाइए। देखो अभी ये जल रहा है, तो ये जल रहा है ना। तो ये जलने के बाद क्या आपको इसके अंदर धुआं नजर आ रहा है ना? इसी तरह से यहां पे धुआं नजर आने का सिद्धांत बनता है डीजल जनरेटर चलाने के लिए। जो फायरिंग होता है ना, तो फायरिंग होने के बाद इसी तरह से ये धुआं निकलता है। जब ये धुआं निकलता है तब इसके अंदर से जो एनर्जी है वो एनर्जी बाहर निकल रहा है। ये गर्मी है, देखो कितना गर्मी यहां पे लग रहा है और इतना सारा धुआं निकल रहा है, और देखो ये चल रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो ईंधन है वो ईंधन अगर खत्म हो जाता है तो वापस ये और कभी चल नहीं सकता है। तो देख लेना आप। तो इसको हम इस तरह से लगाते हैं कि आपको फास्ट दिखाने के लिए। तो एक पेपर को लिया हमने, ठीक है, एक कैंडल को लिया हमने। कैंडल को भी आप देखो
इसके अंदर से जब ये, इसको भी जला दो, इसे भी जला दो, हाँ इसे भी जला, तो देखो ये कैंडल भी जल गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब इसका जो जलने का तरीका है, अगर इसको अपन अगर ले जाते हैं तो देखो कैसे बूंद गिरते हैं, तो कैसे बूंद गिरते हैं इसके। तो इसका मतलब ये है कि यहां से बिजली का जो खर्चा है हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरी चीज आप अगर ध्यान में रखने से, देखो नीचे कितना ऐसा हो गया कि ये काला काला हो रहा है और इसके नीचे जो है कार्बन फॉर्म हो रहा है, ओके। तो ये कार्बन फॉर्म हो गया, तो आपको उसी तरह से पेपर नहीं है, पेपर भी खत्म हो जा रहा है, तो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म हो गया। कैसे हुआ? पहले आपको हमने पहले दिखाया कि रॉ स्टेज में आपका ये जो कॉटन वेस्ट था, उसके बाद उसके अंदर हमने चिंगारी लगाया तो ये हो गया। तो इस तरह से अगर देखा जाता है तो एक प्रोड्यूस बाहर निकलने के लिए एक डिस्ट्रॉय होना जरूरी है, एक जल जाना जरूरी है, एक नष्ट होना जरूरी है, ठीक है। ये आपका जो भी है नष्ट हो गया। अभी देखो ये इसके अंदर जो है नष्ट हो गया, इसके अंदर जो बात है वो आपका खत्म हो गया। तो देखो ये उस टाइप का कॉटन नहीं है जो है, ओके, उस टाइप का कॉटन अभी इसके अंदर नहीं है, ये पूरा ये राख बन गया है, ठीक है। तो इस तरह से अगर अपन देखते हैं तो इसके अंदर भी देखो ये राख बन गया, ठीक है। ये सारी चीज जो है आपका राख बन गया। लेकिन जब हमारा फ्लाईव्हील चलता है तो फ्लाईव्हील राख नहीं बनता है, और फ्लाईव्हील के अंदर जो चीज है वो बिजली बाहर निकलता है। और दूसरी बात क्या है, फ्लाईव्हील डायमीटर, आरपीएम, वेट का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसी तरह से कायम है। सो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, जो फर्स्ट लॉ पढ़ता है कि एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यहां पे नहीं है। और यहां पे हमने आपको दिखाया कि पहले जब रॉ था, कॉटन रॉ था, तो उसके अंदर चिंगारी नहीं थी, तो हम लोग बाहर से चिंगारी दिए हैं, तो बाहर से चिंगारी दिया और ये जल गया, राख बन गया, ठीक है। तो कैंडल भी इसी तरह से है, और हर एक जगह आपको राख नजर आता है, जो कार्बन नजर आता है। लेकिन यहां से जो अपन निकालते हैं बिजली, ये बिजली में कार्बन उत्पत्ति होती नहीं, और इसका जो डायमीटर उसी तरह से रहता है, इसका आरपीएम, इसका वेट, वजन, तो इसका ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन उसी तरह से रहता है, जो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म को ये संभालता नहीं। ये यानी आपका वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म यहां पे दिखता नहीं, फॉर्म इज द सेम, वही फॉर्म है, और वहां से बिजली आपको निकलते रहता है। जैसा वन स्टेज में आपका अगर 1 घंटे का डीजल जनरेटर सेट चलता है, अगर आपका 1 घंटे का डीजल जनरेटर सेट चलता है तो आपका 1 लीटर खत्म हो जाता है। लेकिन यहां पे क्या होता है, 1 घंटे के बाद सीधा सीधा ये फ्लाईव्हील उसी तरह से रहता है जो पहले से था, और 2500 साल, 100 साल ये इसी तरह से डायमीटर, आरपीएम, वेट को कायम रखता है। लेकिन हर 1 सेकेंड एक नया बूंद इसके अंदर आना है। 1 घंटे के बाद 1 लीटर, फिर 1 घंटे के बाद 1 लीटर, ये नया डीजल आप डालते रहना। लेकिन पुराना डीजल को वापस आप डिब्बे के अंदर नहीं ला सकते हैं। तो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म यहां पे हो गया है कि ये जो डीजल है, ये डीजल के अंदर से जो आपका ताकत निकलता है, जो शक्ति निकलती है, वो शक्ति को लेके अपना डायनामो घूमता है, अपना अल्टरनेटर घूमता है। लेकिन यहां पे डीजल खत्म हो जाता है और इसका फॉर्म खत्म हो गया, इसका एनर्जी जो है लिक्विड है, लिक्विड से ये हीट प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होने के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आता है, ठीक है। तो यहां का जो डीजल है वो वापस दिखता नहीं। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे लॉ ठीक है, लेकिन यहां पे लॉ ठीक नहीं है। यहां पे जो है आपका फ्लाईव्हील उसी तरह से रहता है जो पहले से था। इसको बोलते हैं मैकेनिकल बैटरी। तो आपको फर्स्ट लॉ के बारे में बताता हूं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो अपन नीचे से ऊपर आते हैं, एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एनर्जी इज क्रिएटेड, एनर्जी इज डिस्ट्रॉयड। इस तरह से अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि इसके अंदर खूबी क्या है।
तो एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इसके अंदर दिखता नहीं, तो इसके अंदर फॉर्म वही है और सिद्धांत के अनुसार इसका जो इसके अंदर जो मटेरियल है वो मटेरियल उसी तरह से बना के उसी तरह से रहता है। और ये सदियों सालों तक ये कहीं कहीं इस तरह से ऐसा होता है कि आपको 1 साल 2 साल 1000 साल 5000 साल 20,000 साल ऐसे इसको अगर अपन रखने के अंदर से ये उसी तरह से चलता है जो पहले से चलने वाला था। लेकिन डीजल में आपको 1 घंटे के बाद दूसरा लीटर देना जरूरी है। तो यहां पे ये सिद्धांत के अनुसार आपका फर्स्ट लॉ इसके अंदर काम नहीं करता है। और फर्स्ट लॉ के अंदर क्या बोलते हैं कि एनर्जी इज डिस्ट्रॉयड एंड एनर्जी इज क्रिएटेड, यहां पे होता है। क्योंकि यहां पे एनर्जी कैसे डिस्ट्रॉय होता है, ये एनर्जी जो है आपका एनर्जी मोटर के अंदर से जो एनर्जी लेता है, तो ये मोटर के अंदर से एनर्जी जो ये आगे भेजता है सेंट्रीपिटल से सेंट्रीफ्यूगल होके, सेंट्रीपिटल का मतलब ये अंदर की तरफ आने वाली एनर्जी है, वो एनर्जी को लेके सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ ये फेंकता है अपनी एनर्जी को, तब जाके ये फ्लाईव्हील रोटेट होता है। तो इसके अंदर जब ये एनर्जी लेता है तो एनर्जी लेने के बाद 5 सेकंड के बाद हम मोटर को बंद कर देते हैं, तब भी फ्लाईव्हील भागते रहता है। तो इसका मतलब यह है कि एनर्जी इज डिस्ट्रॉयड एंड एनर्जी इज क्रिएटेड। क्योंकि मोटर जब बंद हो गया तो मोटर का एनर्जी के साथ अभी वापस फ्लाईव्हील चलता नहीं, और फ्लाईव्हील अगर चलता रहा मोटर बंद होने के बाद तो एनर्जी इज क्रिएटेड है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ इसके अंदर नहीं है। सेकेंड लॉ क्या है कि ये सेकेंड लॉ के अंदर अपना जो सिद्धांत के अनुसार अपन देखते हैं कि मोटर से जो लो एनर्जी वाली मोटर है, 45 किलोवाट की मोटर है, इसके अंदर 269 न्यूटन्स है, और 269 न्यूटन्स 45 किलोवाट 4 पोल जो मोटर है वो इंडक्शन मोटर है, वो जाके आपका 24 पोल, ये एसी है, एसी जनरेटर है, 24 पोल है, और इसका 796 न्यूटन है। तो आपका न्यूटन यहां 20 किलोवाट है और 796 है, और यहां पे 45 किलोवाट है और 296 है। तो ये 296 के दरमियान आता है, क्योंकि इसका टार्क देख लेना 45 किलोवाट का, और ये 45 किलोवाट का जो न्यूटन है 276 और 279 को कुछ ऐसा कैलकुलेशन करके देखना है। तो ये जो लो एरिया से हीट जो है वो हाई एरिया में जाता है, क्योंकि उसका 796 न्यूटन है और इसके अंदर 269 न्यूटन है। 269 न्यूटन वर्सेस 796 न्यूटन। तो इसके अंदर से जब ये मोटर चलता है तो फ्लाईव्हील को हम चलाते हैं और मोटर को बंद कर देते हैं, तब जाके इसका हीट जो है लो है, और ये लो जनरेट करने वाली हीट है वो हाई अमाउंट ऑफ हीट के अंदर जाके बैठता है, और वापस ये हाई हीट में से जो है लूप करने से इसका जो हीट वापस इसको मिल जाता है। यानी आपका सिद्धांत के अनुसार सेकेंड लॉ भी इसके अंदर चलता नहीं। थर्ड लॉ क्या है? इक्विलिब्रियम है। ये अगर मोटर है, बी अगर फ्लाईव्हील है, सी अगर जनरेटर है, तो हम ए को स्टार्ट करके छोड़ देते हैं और 5 सेकंड के लिए इसको भगाने लगाते हैं, और उसके बाद से इसको ऑफ कर देते हैं। तब इसका संतुलित जो है खराब हो गया, इसका इक्विलिब्रियम बंद हो गया, इसकी इक्विलिब्रियम इसका बना नहीं। ठीक है, तो ए रुक गया है, तो रुकने के बाद बी चालू है और बी डीसेलरेट होते रहता है, और डीसेलरेट होने के नाते ये जनरेटर के अंदर से भी डीसेलरेट होने का आपको दिखते रहता है, क्योंकि ये भी डीसेलरेट होते रहता है, क्योंकि मोटर इसको चलाने का अभी ताकत रखता नहीं, मोटर के अंदर स्विच ऑफ हो जाता है। तो मोटर का एनर्जी जब 0 हो जाता है तो फ्लाईव्हील अपने आप डीसेलरेट होने लगता है। तो यहां पे ए का संतुलित खराब हो गया, बी का संतुलित खराब हो गया, और सी का संतुलित भी खराब है। तो देयर इज नो इक्विलिब्रियम बिटवीन ए, बी एंड सी। तो ये थर्ड लॉ भी खराब हो गया, थर्ड लॉ भी इसके अंदर टिकता नहीं। फोर्थ लॉ है, ये है जीरोथ लॉ। इसके अंदर जो है आपको एंट्रोपी लगता है, तो एंट्रोपी जो है दुनिया में ये कहते हैं कि एंट्रोपी बाहर की तरफ चले जाता है, लेकिन इसके अंदर जो है ये एनर्जी फिर लूप करते हुए हम लोग जो है एक और जनरेटर को लगाते हैं, जिसके माध्यम से ये बिजली चलाते चलाते अपना वीएफडी को चलाता है और वीएफडी के साथ साथ मोटर को चलाने लगता है। तो ये जीरोथ लॉ भी इसके अंदर
कायम नहीं है। तो ये टोटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से आपको मुफ्त से बिजली मिलता है और ये थर्मोडायनेमिक्स लॉ को चैलेंज करता है। ये थर्मोडायनेमिक्स लॉ इसके साथ कभी जुड़ता नहीं, क्योंकि इसका जो संतुलित है ये मैन मेड सिस्टम है। नेचुरल सिस्टम्स के अंदर मैं बोलता हूं कि आपका जो सूर्य किरण है वो एवरी सेकेंड ये पैनल को छूते रहता है तो नया सूर्य किरण आता है। आपको हाइड्रो पावर में हर एक बार ऊपर से पानी नीचे नया बहते रहता है और पुराना पानी वापस नहीं आता है। इसी तरह से कोयला भी हर 1 घंटे में 1 टन 1 मेगावाट के लिए आप यूज करते रहते हैं, तो 1 टन के बाद जो है आपको राख बन जाता है। तो इस तरह से न्यूक्लियर मटेरियल हो, वाटर हो, सोलर हो, विंड हो, हर एक जगह आपका नया तरीका से एवरी सेकेंड नया पार्टिकल को आप लेके आप उसका डिस्ट्रक्शन करने के बाद ही आपको एनर्जी मिलता है। लेकिन इसके अंदर जो है ये फ्लाईव्हील उसी तरह से रहता है, सदियों सालों तक, हजारों सालों तक इसी तरह से रहता है। इसको सेफ्टी रखना जरूरी है, इसको इपॉक्सी पेंट रखना जरूरी है, एंटी कोरोसिव मटेरियल यूज करना जरूरी है। इस तरह से अगर रखने से ये जो है सालों साल ये इसी तरह से चलता रहेगा। और इसको मैकेनिकल बैटरी बोलते हैं। जो इसको दौड़ाते हैं तो इसके अंदर ट्विस्टिंग टर्निंग फोर्स ऐड हो जाता है, और ये ट्विस्टिंग टर्निंग फोर्स को अगर अपन डीसेलरेट के टाइम में एक्सट्रैक्ट करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, स्कैवेंज करते हैं, तो आपका जनरेटर के अंदर से शाफ्ट जो है ये चलने लगता है और आपको बिजली आते रहता है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स नहीं है भैया। आप थर्मोडायनेमिक्स के दिमाग से बाहर निकाल लो और इसके अंदर ये कुछ और चीजें, ये नया तरीके से हमने इसको बनाया है। एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन हमारा टेक्नोलॉजी है, एक्सेलरेट और डिसेलरेट। जो एक्सेलरेट करने का जो हमारा 5 सेकंड का टाइम है और डिसेलरेट करने का हमारा मोर देन 5 सेकंड का टाइम है। हमारा 1 मेगावाट में 1 घंटा चलता है हमारा, क्योंकि 1 घंटे में हमारा जो फ्लाईव्हील है 300 टन का वजन रहता है और 6 मीटर डाया का रहता है। तो अगर हम उसको 800 आरपीएम या 1000 आरपीएम ले जाते हैं और उसको छोड़ देते हैं वहां से नीचे डिसेलरेट होने के लिए, उसको 1 घंटा लगता है। उसके अंदर से जो हम बिजली निकालते हैं, फिर वापस वही बिजली 5 सेकंड हम लूप के अंदर दे देते हैं। तो ये है हमारा प्रक्रिया एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन। एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन में पेटेंट दुनिया में कहीं किसी के पास है ही नहीं, और हम पहला व्यक्ति है दुनिया का जो एक्सेलरेट और डिसेलरेट करते करते हमने मैकेनिकल बैटरी को डिजाइन किया है। ये मैकेनिकल बैटरी के अंदर हम लोग ग्रेविटी को इस्तेमाल करते हैं, बॉयंसी को इस्तेमाल करते हैं, न्यूमैटिक्स को इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोलिक्स को इस्तेमाल करते हैं, इन पाइप कैस्केडिंग को इस्तेमाल करते हैं, फ्लाईव्हील को इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हाइब्रिड परपेचुअल मैकेनिकल बैटरी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर से ये हाइब्रिड परपेचुअल है। ये तो एक टेक्नोलॉजी को लेके दूसरा टेक्नोलॉजी को हम इसके साथ बांध के रखते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी अनगिनत अमाउंट ऑफ एनर्जी को ये जनरेट करते रहता है। तो इस तरह से ये टेक्नोलॉजी कहीं नहीं है, और ये टेक्नोलॉजी का रूपकरण है चागंटी बाला और डॉक्टर श्रीनिवास भास्कर चागंटी। चागंटी बाला मेरा धर्मपत्नी है और इनके माध्यम से मैं ये सारी चीज किया हूं। मैं ये एक भारत की नारी है, और ये भारत की नारी जो विश्व के अंदर जो ये काम किया है वो पहला नारी है जो एनर्जी सेक्टर के अंदर हाइब्रिड परपेचुअल मैकेनिकल बैटरी को इन्होंने डिजाइन किया है। और ये बहुत ही अच्छा एक डिजाइन है जिसके माध्यम से फॉसिल फ्यूल का कोई उपयोगी करने का जरूरी नहीं है। फॉसिल फ्यूल से कोई अपने को मतलब नहीं है, और न्यूक्लियर और हाइड्रो और थर्मल, सोलर, विंड, किसी का कुछ भी इसके अंदर मान्यता रखता नहीं। इसके अंदर कोई जरूरी नहीं है। ये हाइब्रिड परपेचुअल मैकेनिकल बैटरी को यूज करने से अपना हर एक गांव में 5 मेगावाट लगता है, और एक कोल्ड स्टोरेज लगता है, हाइड्रोजन बंक लगता है, इलेक्ट्रिकल बंक लगता है। आपके भारत के अंदर जो 6,64,369 विलेजेस हैं, उसके अंदर अगर अपन प्रधानमंत्री साहब से अगर निवेदन करते हैं और बोलते हैं कि हर एक विलेज में 5 मेगावाट लगाते हैं, तो उससे भारत का कल्याण होता है। और ये हाइब्रिड परपेचुअल मैकेनिकल बैटरी जो है भारत को आगे ले जाता है, और इंडिया विल बी आत्मनिर्भर इन एनर्जी सेक्टर एंड अदर एरियाज। तो ये हमारा एक आविष्कार है जिसके माध्यम से हम भारत के हर एक नागरिक को ये बोलते हैं कि अपन ये चीज को लगाएं, और ये चीज से हर एक घर में दिवाली ही दिवाली बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।